Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji. Then we'll do our readings from Ramayana, Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मामृतं गम्य ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। कलुषित तन मन निर्मल होवे, कलुषित तन मन निर्मल होवे, ऐसा मुझको वर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हे रघुनंदन बनो सहायक, हे रघुनंदन बनो सहायक, मन में आनंद भर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो।
Let's open Ramcharitmanas on Ayodhya Kand and Doha number 300. And Bharatji is speaking over here. He says, सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। सो करी कहूँ ही ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहब सेवा, सो पर साजन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस के ही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समूह स्नेहु ना सो कहि जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उसी समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए स्मेप गही पानी। भरत बिने सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार गिराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध परिषद, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दुहु समाज नर नारी सब, देख दुखारी दीन। मुए मारि मंगल चहत, मघवा महामलीन। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट संकेला, सो उचाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया।
फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के मन प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भये उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सेंधु संगम जन बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लेहि, एक एक सन मर्म न कहि, लखी हंस कह कृपा निधानु, सरिस सुवान मगवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंस कर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नव युवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लाग देव माया सबे, जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुर मह सुर मंतरी, भरत भक्त सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देव राजेंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजजनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चेत्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति बिने बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सुखचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तास कहे कि मितुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बढ़ जाने, कभी कुल कान मान सकुचाने, कही ना सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुकुचा गए। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमार, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदय देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ ना सुगम निगम हूँ, लघु मति चापल ताक बिछम हूँ, कहत सुनत सति भाव भरत को, सिए राम पद होई नरत को।
भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरते ही प्रेम राम को, जेहि ना सुलभ तेहि सरिस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भगत भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुर सागर। देश काल लख समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सर बसु से, हित परिणाम सुनत ससी रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमे किमी कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सभी कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नत्रु प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धन धन धाम। गुरु पर भाव पाल सभी, फल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु पर सादर कुवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु,
सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष के समान है। सो तुम करहु करावो मोहु, तात निकुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मह बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार से ही संकट भारी, करु प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत सभी मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हुई कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ अहि हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सूक बिसराहे सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पियोध अम्हे जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख पर सन मन मिटा विषादु, भाजन गूगे ही बिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरू हजोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे लाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल, तेहि कह काहर जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजन की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभे सकोच जात कही नाही।
कहू तात प्रभु आयस पाई, बोले बान स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर झरि निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयस होइत आमो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवस अत्रि आयस सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि पर साध बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयस देहि, राखे हु तीरथ जल थल तेहि, सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। वो ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरि आए, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुन भयो उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुन सुन राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और श्री राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जाने, कही गुण राम प्रबोधि राने, एक कहीं रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कुशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखे तीरथ तोय तय, पावन अमे अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को
उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए, और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अतरी अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोप काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थालु देखा, कि न सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भय विषव उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा, और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेम निमज्जत पान प्राणे, होई विमल करम मन बाने। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरी, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निसिसो सुख बीती। नेति निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयस पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे। चले राम बन अटन प्यादे, कोमल चरण चलत बिन पन ही। भई मृदु भूमि सकुच मन मन ही। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुसकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मृदु ताही। मृग बिलो की खग बोल सुबाने, से वही सकल राम प्रिय जाने। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, ये ना होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माहि, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहि।
पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कथों निमज्जन कथों पर नामा, कथों बिलोकत मन अभिरामा, कथों बैठ मुनि आयस पाई, सुमरित सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाऊ स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरे गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजस, गयो दिवस भई सांझ। भरत जी के 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरहु राजू। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। सील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहाँ नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहे सभे सतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गुसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवध अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल। सो सिख दें अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बाद परम पद लाहु।
हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहने जन जी की। परनत पाल पाल ही सब काहू, देव दुह दिसी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिली की न ठिठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ये बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज संकोच सिखई अनुगामी। भरत बिने सुनि सभी प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हार मोरि परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्ही सपने हूं न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमार्थ। पितु आयस पाले दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाए। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध चार कर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोस परिजन परिवारु, गुरुपद रझे लाग छरु भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख माने, पाले हुपुमि प्रजा रजधाने। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि विशिष्ट माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बस इतने हुए, जिमि मन माह मनोरथ गोई।
बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिन अधार मन तोष न शांति। राय धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ, ना शांति। भरत शील गुर सचिव समाज, सकुच स्नेह बिबस रघुराज। प्रभु करि कृपा पांवरी दीने, सादर भरत शीस धरि लीने। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जान जुग जामक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। माँ गेहूं बिदा प्रणाम कर, राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। We'll stop over here and start with this Doha number 316 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much. Thank you, Harshi.